नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। कैंसर दवाइयों के घटेंगे दाम, नमकीन स्नैक्स होंगे सस्ते, इंश्योरेंस प्रीमियम पर समिति का गठन, जीएसटी काउंसिल ने आम लोगों को दी बड़ी राहत, बैठक में लिए गए 10 बड़े फैसले। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े अभ्यास तरंग शक्ति के 11वें दिन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के वाइस चीफ ने उड़ाया तेजस। 45 मिनट तक भरी उड़ान, बोले कि ये दुनिया के किसी भी फाइटर जेट से कम नहीं। अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी 246 के करीब भी नहीं पहुंचती। अमेरिका में राहुल गांधी बोले कि मुझे मोदी से नफरत नहीं, हमदर्दी है। उनका 56 इंच का सीना, भगवान से सीधा संबंध, यह सब इतिहास बन गया। दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग, बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति को लिखा लेटर। इसमें कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, ऐसे में सरकार के कामकाज से जुड़े कई काम अटके हुए हैं और फाइलों पर साइन नहीं हो पा रहे हैं। एप्पल ने लॉन्च किया आईफोन 16 और वॉच सीरीज 10। यह भारत में 20 सितंबर से मिलना शुरू होगी। इसकी शुरुआती कीमत 89,900 रुपए है, जो 1,84,900 रुपए तक जा सकती है। इसे ऑनलाइन या इन स्टोर दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र से करेंगे चुनावी संखनाद। इस रैली में भारी भीड़ पहुंचने की संभावना। इस दौरान प्रधानमंत्री बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में जनता से करेंगे वोटिंग की अपील। चांद पर भी आया भूकंप। चंद्रयान 3 के लैंडर ने चंद्रमा पर दर्ज किए भूकंप के 250 झटके। चांद पर भूकंप बना वैज्ञानिकों के लिए रहस्य। हरियाणा चुनाव के बीच कुरुक्षेत्र की पिहोवा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंवलजीत सिंह अजराना की पाकिस्तानी आर्मी संग फोटो वायरल। पार्टी के दबाव के बाद टिकट लौटाई, बोले मैंने चुनाव लड़ने से किया इनकार। कुछ लोग नहीं चाहते कि भारत विकास करे, पर डरने की कोई जरूरत नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान, कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में भी ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन धर्म की शक्ति का प्रयोग कर इसे निपटा गया था। अयोध्या में राम मंदिर बनाना हिंदुस्तान की पूंछ का सवाल था। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बोले कि यह आंदोलन आजादी की लड़ाई से कम नहीं था। अमेरिका से फिर गरजे राहुल गांधी, कहा कि बीजेपी के विचार अलग हैं। वो देश को एक विचार वाला बनाना चाहती है, जबकि कांग्रेस सभी विचारों का सम्मान करती है, सभी को साथ लेकर चलना चाहती है। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की घुसपैठ की खबरों पर केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने दिया जवाब, कहा कि सिर्फ निशान बना देने से जमीन चीन की नहीं हो गई। विदेश में देश की छवि खराब कर रहे राहुल गांधी, ऐसा करना देशद्रोह। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह बोले कि राहुल गांधी लगातार हार के बाद कुंठित मानसिकता के हो गए हैं। उनको पता होना चाहिए कि वे नेता विपक्ष हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी से 19 कैंडिडेट्स के नाम। आरएस पुरा साउथ से प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला मैदान में। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, छठ दिवाली में घर जाने में नहीं होगी दिक्कत। दिल्ली से बिहार चलेगी स्पेशल ट्रेनें। कानपुर के बाद अब राजस्थान के अजमेर में फिर से ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश। बदमाशों ने ट्रैक पर 2 जगह रखे सीमेंट के ब्लॉक। फुलेरा से अहमदाबाद जा रही मालगाड़ी टकराई। आरपीएफ ने दर्ज की एफआईआर। हरियाणा चुनाव में 10 सीटें भी नहीं जीत पाएगी भाजपा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के दावे पर बीजेपी की बड़ी बेचैनी, बोले कि भारी बहुमत से सत्ता में आएगी कांग्रेस। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज करने, राहुल गांधी के बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बोले कि कांग्रेस जो आजादी के बाद तुष्टीकरण की राजनीति कर सिखों का कत्लेआम करती रही, अब सब सिखाने की कोशिश कर रही है। हरियाणा में बीजेपी ने जारी की 21 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। रोहतक से पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर और पिहोवा से नए कैंडिडेट जय भगवंत शर्मा का ऐलान। सूची में 2 मुस्लिम भी कैंडिडेट। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 6 नए एडिशनल सोलिसिटर जनरल नियुक्त किए। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने दी मंजूरी। लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का विवादित बयान, बोले कि मैं इसे स्वतंत्र चुनाव नहीं मानता, ये नियंत्रित चुनाव था। गाजा की स्थिति भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता, युद्ध विराम को हमारा समर्थन। रियाद में जीसीसी मंत्री स्तरीय मीटिंग में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। आरक्षण को लेकर राहुल गांधी पर भड़की बसपा सुप्रीमो मायावती। एक्स पर बोली कांग्रेस और भाजपा एक जैसी पार्टी, लोग इनके नाटक से रहें सतर्क। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में काम पर नहीं लौटेंगे जूनियर डॉक्टर्स, कहा कि जन आंदोलन है। सुप्रीम कोर्ट ने ड्यूटी ज्वाइन करने का दिया था आदेश।
मैगी नूडल्स में निकले जिंदा कीड़े, कस्टमर ने वीडियो बनाया, कंज्यूमर फोरम में भी शिकायत की, कहा पानी में नूडल्स डालते ही तैरने लगे कीड़े। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिन भर तेज बारिश का अलर्ट, अजमेर की फायसागर झील में आई दरार। आज यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल, केरल समेत 25 राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। आज पीएम मोदी एक्सपो पार्ट्स सेमीकॉन 2024 का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री झूठ बोल रही है, हमें ऑफर हुए पैसे। कोलकाता पीड़िता की मां ने ममता बनर्जी को दिया जवाब, साथ ही कहा कि मेरी बेटी वापस नहीं आएगी, क्या मैं उसके नाम पर झूठ बोलूंगी। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के लिए हुई क्रिप्टो फंडिंग, एनआईए बोली कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन भाजपा दफ्तर पर अटैक फेल हुआ तो कैफे बना टारगेट। शिक्षित भर्ती मामले में दोहरा खेल न खेले योगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना। विनेश फोगाट के राजनीति में आने से दुखी हूं, चुनाव लड़ने से खफा। चाचा महावीर फोगाट बोले कि मेरी निजी राय है कि उसे 2028 ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहिए, मेरा सपना गोल्ड मेडल का है। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी, आईबीजीए के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 241 रुपए बढ़कर 71,619 रुपए पर आया। वहीं चांदी 671 रुपए बढ़कर 82,151 रुपए प्रति किलो हो गई है। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले कि कांग्रेस और जेएमएम के 17 विधायक हमारे संपर्क में, रांची में कहा कि सबको बीजेपी में शामिल करा लिया तो पार्टी नाराज हो जाएगी। हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, बीजेपी कांग्रेस के बागियों को दिया गया टिकट। अब तक कुल 24 कैंडिडेट का किया गया ऐलान। हर 5 मिनट में भारत से वफादारी की परीक्षा नहीं ले सकते, पीएम मोदी की रूस यात्रा पर बोले अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री कोडोलिजा राइस। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बगावत रोकने के लिए बीजेपी ने बनाया मास्टर प्लान, टिकट पाने में चूके दिग्गजों को दी नई जिम्मेदारी। हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन देवेंद्र कादियान ने बीजेपी छोड़ी, बोले कि पार्टी में हो रही टिकटों की खरीद फरोख्त, कुछ लोग 100 करोड़ देकर टिकट लाए, सोशल मीडिया पर लाइव आकर रोए। यूपी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने सीसामऊ विधानसभा सीट से घोषित किया प्रत्याशी, अखिलेश यादव के निर्देश पर लखनऊ की टीम संभालेगी चुनाव कमान। कोलकाता फंड के बाद एक्शन में ममता सरकार, बंगाल के सरकारी अस्पतालों में बढ़ेगी सुरक्षा, राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए किए आवंटित। भोजपुरी स्टार पवन सिंह का बड़ा खुलासा, आसनसोल से चुनाव न लड़ने पर खोल दी बीजेपी की पोल, बोले कि भाजपा के दबाव में लौटाया टिकट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने नाडवा से दाखिल किया नामांकन। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सांसद नवीन जिंदल समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। बीजेपी के राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने बढ़ाई प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव की टेंशन, विधानसभा चुनाव से पहले आरएलएम ने सीट सेट किया टारगेट। अपर्णा यादव ने स्वीकार की यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष का पद, सरकार से नाराजगी के बीच पति के साथ की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। पूर्व बीजेपी सांसद ने एमएलए को शराबी, जुआरी और सट्टेबाज कहा, भाजपा छोड़कर बागी होने से भड़की सुनीता दुग्गल। वहीं विधायक लक्ष्मण नापा बोले कि मानहानि का केस करूंगा। राजनीति के लिए विनेश ने अपनी कुश्ती को बर्बाद कर दिया, डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय सिंह बोले कि कांग्रेस के सारे पर पहलवानों का यह पूरा आंदोलन हुआ था, जैसे उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। एक एक करके बेबुनियादी आरोप लगाए जा रहे हैं। यूपी के इटावा में बिजली विभाग का एक्शन जारी, बिल जमा न करने वाले 126 उपभोक्ताओं के काटे कनेक्शन। हरियाणा में जेजेपी एएसपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी, इसमें 12 उम्मीदवार घोषित किए गए। निर्दलीय लोकसभा चुनाव हारे अशोक जांगड़ा को गुरुग्राम से मिली टिकट, सुनील गर्ग पंचकुला से लड़ेंगे चुनाव। इम्फाल की सड़कों पर मसाल लेकर निकली महिलाएं, ड्रोन हमले के विरोध में किया प्रदर्शन। बीते दिन मणिपुर राजभवन पर हुआ था पथराव। शिवलिंग पर बिच्छू वाले बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे किसी को दिक्कत कैसे होगी। झारखंड में चुनावी विषाद, कांग्रेस जनता की राय से घोषणा पत्र बनाने में जुटी, तो वहीं भाजपा कर रही परिवर्तन संकल्प यात्रा की तैयारी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी को लगा बड़ा झटका, कई दिग्गज नेता सपा में हुए शामिल, अखिलेश यादव उतारेंगे प्रत्याशी।
केंद्र के सहयोग से चल रही सुक्खू सरकार। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कर्ज लेने की नहीं सुधरी आदत तो स्थिति होगी और खराब। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के लिए बढ़ गई चुनौतियां। पार्टी हाईकमान ने नियुक्तियों को किया निरस्त। नागपुर में ओडी के कई गाड़ियों को मारी टक्कर। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे के नाम पर कार रजिस्टर्ड। 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। कांग्रेस बोली कि सरकार आरोपी को बचा रही। बिहार में रोजगार के अवसर। 236 निवेशक 36,000 करोड़ रुपए करेंगे निवेश। 7 जिलों में उद्योग लगाने के लिए जमीन अधिग्रहण करेगी सरकार। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का बड़ा बयान। कहा कि अपनी गिरफ्तारी का इंतजार कर रहा हूं। डिप्टी सीएम फडणवीस पर लगाए गंभीर आरोप। हिमाचल में महंगी होगी बिजली। अब प्रति यूनिट बिजली की खपत पर 10 पैसे चुकाना होगा। दूध और पर्यावरण उपकरण। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने दक्षिण कोरिया में किया रोड शो। समिट के लिए निवेशकों को किया आमंत्रित। 2 कंपनियों ने प्रदेश में की सड़कें बनाने की पेशकश। डेरा प्रमुख राम रहीम की बड़ी मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट करेगा रणजीत सिंह हत्याकांड में बरी करने की हाई कोर्ट के आदेश की जांच। जारी किया नोटिस। केदारनाथ हाईवे पर भारी भूस्खलन से 5 लोगों की मौत और 2 घायल। मलबे के नीचे कई यात्रियों के दबे होने की आशंका। उमर अब्दुल्ला ने बेटे जमीर उब्दुल्ला की राजनीति में एंट्री की। संभाली गदरबल विधानसभा सीट पर पिता के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी। हिमाचल के संजौली मस्जिद विवाद में आया नया मोड़। डीजीपी ने विदेशी हस्तक्षेप को बताया अफवाह। कहा कि शरारती तत्वों की अब खैर नहीं। अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए मुश्किल हालात। पीटीआई नेताओं को संसद भवन के बाहर से किया गया गिरफ्तार। उत्तराखंड में जल्द होगी धामी मंत्रिमंडल का विस्तार। पार्टी हाईकमान के निर्देश पर हो सकता है फेरबदल। माकपा के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी की हालत गंभीर। सीने में संक्रमण के बाद दिल्ली स्थित एम्स में रेस्पिरेटरी सपोर्ट पर रखा गया। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।